मार्वल फ्यूचर फाइट। मेरा नाम आदित्य बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आईडी चेक इन, यानी हम बताएंगे कि प्लेयर्स की, यानी मैं बताऊंगा कि प्लेयर्स की जो आईडी है उसमें क्या मिस्टेक्स है, उसमें क्या उसने बंदे ने अच्छा कर रखा है। अगर आपको भी ऐसे ही लाइव आईडी चेक इन कराना है, तो अपनी आईडी को कमेंट कर दो, अपनी आईडी का नाम या फिर आईडी का नंबर, कमेंट में बता दो ताकि आपकी भी आईडी में ऐसे ही चेक कर पाऊँ। तो चलिए, मेरे पास कुछ आ रखे हैं आईडी, मैं उनको चेक कर देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं अपनी सबसे पहली आईडी चेक करने। तो अब जो मेरी लास्ट वीडियो उस पर मेरा कमेंट आया था, उधर मेरी आईडी चेक करने के लिए किसी ने बोला था, तो आईडी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ। नाम है सत्यम बॉस 007 ये आईडी का नाम है। इसे सर्च कर लेते हैं। आगे ये 210 एजेंट लेवल आईडी का है, मेरे से भी ज़्यादा है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बंदे के पास ऑडिन है, ऑडिन और निक फ्यूरी है और योंडू है। अब यहाँ पर इसकी हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स में हम यहाँ पर देख रहे हैं एडिशनल पियर्स डैमेज तो है, अच्छे खासा एडिशनल पियर्स डैमेज है, 10% से ज़्यादा है। एक बार देख लेता हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, तो हमारे पास 14% एडिशनल पियर्स डैमेज है, मतलब मेरे पास नहीं, सत्यम बॉस 007 जिसकी भी आईडी है उस बंदे के पास है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्ड्स भी अच्छे लगाए हैं। सिविल वॉर का कार्ड है, ब्लैक पैंथर का कार्ड है, ल्यूना स्नो का कार्ड है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन का। तो यहाँ पर जो कार्ड लगाए हैं अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो एडिशनल पियर्स डैमेज 14% है। और आई थिंक इससे हम डोर मामू और गैलेक्टिस और मास्टर मोड तो ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ये वाले जो है हम इसे क्लियर कर पाएंगे। बस एडिशनल पियर्स डैमेज 16% से थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा तो बहुत मतलब आसानी हो जाएगी। मतलब जो डोर मामू की जो आप बार गिराते हो ना, मतलब जो उसकी हेल्थ होती है वो बार्स में आती है, तो आप आसानी से गिरा पाओगे। एडिशनल पियर्स डैमेज कोशिश करो कि और आगे बढ़े, क्योंकि अभी मैं खुद भी एडिशनल पियर्स डैमेज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एड ऑल बेसिक अटैक्स इंक्रीज, यानी ऑल अटैक का देखा जाए तो ऑल अटैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 78% का ऑल अटैक है। और यहाँ पर एनर्जी अटैक 48.3% का है, ये भी बहुत बढ़िया है। और हमारा फिजिकल अटैक 4% है। कोशिश करो कि फिजिकल अटैक को भी बढ़ाओ। आपके कार्ड्स में मैं एक बार देख लेता हूँ कि फिजिकल अटैक है यहाँ पर एक कार्ड में फिजिकल अटैक तो मुझे नहीं नज़र आ रहा। दूसरे कार्ड में फिजिकल अटैक इसमें भी नहीं है। इस वाले कार्ड में फिजिकल अटैक देखें तो उसमें फिजिकल डिफेंस है पर फिजिकल अटैक नहीं है। फिजिकल कोशिश करना है जो यहाँ पर हम चेंज कर पाते हैं, नहीं जो फिक्स्ड ऑप्शन के अलावा ऑप्शन होते हैं जिसमें हम चेंज कर पाते हैं, तो उसमें कोशिश करना है एक फिजिकल अटैक भी आ जाए, ताकि आपके स्पाइडरमैन या फिर कोई फिजिकल अटैक कैरेक्टर्स है तो उसको फिजिकल अटैक मिल सके। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिजिकल अटैक की, तो आप उसे उरू या फिर उसका कैरेक्टर का अच्छा बिल्ड करके कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़रूरत है फिजिकल अटैक की तो आप फिजिकल अटैक लगाना। बाकी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर रिकवरी रेट, कूलडाउन ड्यूरेशन भी सही है, एनर्जी अटैक सही है, पीएस डैमेज पूरा मैक्सिमम है और ऑल बेसिक है। यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज है, फिजिकल डिफेंस है, इग्नोर डिफेंस है। फिजिकल डिफेंस हटा के फिजिकल अटैक आ जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी ये वाला कार्ड तो मेरे पास भी, ये भी काफ़ी अच्छा कार्ड है। और आपकी मैक्स एचपी की बात करें जो 44% है, जो कि इनफ होती है। मैक्स एचपी 50% कर लोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। मतलब 50% इसलिए क्योंकि वो काफ़ी मतलब फिक्स टाइप का नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 भी रहेगा, क्योंकि इस अमाउंट ऑफ हेल्थ या क्या कह सकते हैं इसको, मैक्स एचपी, इस अमाउंट ऑफ मैक्स एचपी से आप टाइम लाइन बैटल में आसानी से कर सकते हैं। तो कार्ड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कूलडाउन ड्यूरेशन भी सही है, कूलडाउन ड्यूरेशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्ड्स हैं आपके इफेक्ट्स वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। कार्ड्स भी आपने सही यहाँ पर लगाए हुए हैं। हमारे पास सिविल वॉर का कार्ड है, ब्लैक पैंथर का, ल्यूना स्नो का, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्पाइडरमैन, अमेजिंग स्पाइडरमैन का। आप ये वाले कार्ड्स जो यहाँ पर बाकी प्लेयर्स देख रहे हैं, आप ये वाले कार्ड्स लगा सकते हैं। ये वाले कार्ड्स लगाने के बाद आपको यहाँ पर इन्हें एडिशनल पियर्स डैमेज लाने के लिए तैयार करना होगा। कैसे कि आपको ब्लू स्टार चाहिए होगा, जैसे इस बंदे ने लगा रखे हैं, तो यहाँ पर हमें ब्लू स्टार चाहिए होगा। और वो कैसा आएगा, मिथिक कॉमिक कार्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। वो कॉमिक कार्ड्स कलेक्ट करने के बाद आपको चाहिए होगा कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब, और वो करने के बाद आप इसे ब्लू स्टार ले जा पाओगे। लेकिन आपको मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है मेरे को बता देना कमेंट में, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं कैरेक्टर्स पे चलता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर हमारे पास सेंट्री भी है। सबसे पहले टॉप से कैरेक्टर से शुरू करते हैं। तो हमारे पास सेंट्री भी है, मतलब ये जो बंदा है इसके पास सेंट्री भी है।
काफ़ी सही सेंट्री है। यहाँ पर देख लेते हैं 80 के जो है, यहाँ पर 89,000 है, 89,000 है। और अटैक स्पीड का उरू यहाँ पर दे रखा है। और फिजिकल अटैक, एनर्जी अटैक टाइप कैरेक्टर है, यहाँ पर एनर्जी अटैक है, ठीक है, ये परफेक्ट उरू है। ये वाले जो आपने उरू दे रखे हैं फर्स्ट स्लॉट में सेंट्री के, ये सही उरू दिए हैं। बाकी सेकंड गेम में देखा जाए तो यहाँ पर एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज, एचपी, ये वाले जो हैं उरू ये भी सही हैं। सारे के सारे माइथिक हैं इन गियर्स में। अब बाकी थर्ड गियर की बात करी जाए तो यहाँ पर भी माइथिक है, यहाँ पर भी अटैक स्पीड, एचपी दोनों लगे हुए हैं। अगर अटैक स्पीड की ज़रूरत ना पड़े, मतलब अगर 130 से एक्सीड हो चुकी है तो अटैक स्पीड हटाकर कोई और लगा सकते हो, जिसमें मान लो अगर इमेजिन करो कि आपकी क्रिटिकल रेट कम है तो आप अटैक स्पीड ज़्यादा है तो अटैक स्पीड हटा के क्रिटिकल रेट लगा सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ एक्सीड हो रही है, मतलब कोई इफेक्ट एक्सीड हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपने अटैक स्पीड लगा रखा है, अगर अटैक स्पीड ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है तो आप अटैक स्पीड हटाकर कोई और यहाँ पर लगा सकते हो, मतलब जैसे क्रिटिकल रेट या फिर एचपी या फिर क्रिटिकल डैमेज, एनर्जी अटैक, ऐसे लगा सकते हो। वैसे अगर यहाँ पर ये मैक्सिमम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उरू भी सही है। बाकी इस वाले गियर की देखिए एचपी, अटैक स्पीड, एनर्जी अटैक स्पीड और एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज। तो आई थिंक इन सबसे आपका एनर्जी अटैक स्पीड इससे आपका एक्सीड जा चुका है और एनर्जी अटैक आपका काफ़ी सही गया है। अगर अटैक स्पीड एक्सीड जा चुका है तो उसे हटाकर कुछ और लगा लेना। और एचपी का जो ये है यहाँ पर सेंट्री में, इसको माइथिक पहुँचा लेना जैसे बाकी गेयर्स या फिर बाकी उरूज में है। बाकी CTB ऑफ ट्रांसडेंस की बात करें तो यहाँ पर माइटी CTB ऑफ ट्रांसडेंस है। एंड यहाँ पर ऑल बेसिक अटैक्स है, 27% का इग्नोर डॉज है। और ये वाला जो आपने माइटी CTB ऑफ ट्रांसडेंस दिया है ये अच्छा है। अगर आपको कोई और इफेक्ट चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर आपको ये हटाना है तो आप इसके अलावा मैं बाकी प्लेयर्स को भी बता देता हूँ, अगर आपके पास माइटी CTB ऑफ ट्रांसडेंस नहीं है तो आप ग्रीड भी लगा सकते हैं, CTB ऑफ ग्रीड भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टैट्स, मतलब आपके जो भी इस बंदे के पास जो CTB में है ये स्टैट्स, मतलब ऑल बेसिक अटैक्स, इग्नोर डॉज, ये सारे यहाँ पर जो अटैक्स हैं, ये सारे जो इफेक्ट्स हैं, इस बंदे के पास इनकी कमी होगी, इसीलिए इसने ये वाला जो CTB है ये लगाया है। अगर आपके पास जो CTB ऑफ ग्रीड में जो इफेक्ट्स मिलते हैं उनकी कमी है तो आप CTB ऑफ ग्रीड लगाना। बाकी अगर सेंट्री का जो आर्टिफैक्ट है अगर आपके पास आ जाता है सत्यम बॉस 007, अगर आपके पास वो वाला जो आर्टिफैक्ट है सेंट्री का वो आ जाता है, चाहे वो 3 स्टार का हो, 4 स्टार का हो या फिर कितने भी स्टार का हो, या 6 स्टार 5 स्टार, तो आप वो लगा लेना। बाकी जस्टिस का आपने दिया है तो ये भी अच्छा आर्टिफैक्ट है, Tier 4 आपने कर रखा है। स्ट्राइकर आपने घोस्ट राइडर का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका ऑर्डन में चले, ठीक है, तो आपका ऑर्डन में चलते हैं एक बारी। आपके ऑर्डन में यहाँ पर एनर्जी अटैक टाइप कैरेक्टर है, एनर्जी अटैक दिया है, क्रिटिकल रेट दिया है, एनर्जी अटैक क्रिटिकल रेट दिया है और इग्नोर डिफेंस अटैक स्पीड दी है। और यहाँ पर दूसरे में देखें तो यहाँ पर बस एक दिक्कत मेरे को लग रही है कि जो यहाँ पर ये आपने यहाँ पर हीरोइक के भी कुछ दे रखे हैं, तो कोशिश करो, मतलब आई थिंक जिस लेवल पे आप एजेंट लेवल पे हो, आई थिंक आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर हीरोइक से इन्हें एटलीस्ट लीजेंडरी पहुँचा लें और माइथिक भी कर दें। अगर आपके पास मटेरियल है तो आई थिंक सो आपके पास मटेरियल होगा तो इन्हें यहाँ पर माइथिक भी पहुँचा दें जो आपके उरूज हैं, क्योंकि इससे आपके स्टैट्स बढ़ जाएंगे। अटैक स्पीड अगर आपकी एक्सीड पहुंच चुकी है किसी कैरेक्टर में, जैसे आपके एनर्जी अटैक यहाँ पे 1 लाख है, काफ़ी ज़्यादा है ऑर्डन का, अगर यहाँ पर जो आपके अटैक स्पीड ऑलरेडी एक्सीड जा चुकी है तो आप यहाँ पर इसको हटाकर कोई और उरू जो आपको कोई और अच्छा इफेक्ट दे वो लगा सकते हैं। बाकी लास्ट वाले गियर की बात करी जाए, लास्ट वाले गियर में हमारे पास अटैक स्पीड, या बस एक ही दिक्कत है, यहाँ 2 स्टार के हैं, 3 स्टार के हैं, 4 स्टार के हैं। 4 स्टार में यहाँ पर हीरोइक एटलीस्ट आपको लीजेंडरी पहुंचाना है, हीरोइक तक नहीं रखना है। हीरोइक तक तब रखना है जब आपके पास बिल्कुल ही यहाँ पर मटेरियल ना हो। आई थिंक आपके पास मटेरियल होगा तो जितनी आप इसको ऑर्डन की यहाँ पर पहुंचा सकते हैं आप, तब वहाँ तक इसकी मतलब एनर्जी अटैक जहाँ तक पहुँचा सकते हैं ऑर्डन का वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि जहाँ तक आपने यहाँ पर जो इग्नोर डिफेंस है और क्रिटिकल रेट है यहाँ पर ये और बढ़ सकती है, तो क्यों ना इसे माइथिक कर दे। माइथिक कर दोगे तो आपका कैरेक्टर और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको क्या करना है, बस इन्हें माइथिक कर देना ताकि आपका कैरेक्टर और अच्छा परफॉर्म करे। बाकी सिल्वर सर्फर वन ऑफ द बेस्ट PvP कैरेक्टर, इस पे देखिए तो यहाँ पर एनर्जी अटैक, अटैक स्पीड और यहाँ पर जो आपने बिल्ड दे रखा है ना,
यहाँ पर बिल्ड कैरेक्टर्स का दिया है, ये काफ़ी अच्छा दिया है। ऑर्डन पे आपने CDP ऑफ रेज दे रखा है, तो आई थिंक CDP ऑफ रेज जो आपने ऑर्डन पे दिया है, ये आप इसको PvP में यूज़ कर रहे हो या PvE में यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर ये PvE के लिए बनाया है कैरेक्टर ऑर्डन, तो आप PvE में यूज़ कर रहे हो तो CDP ऑफ रेज बढ़िया है। अगर PvP में यूज़ कर रहे हो तो CDP ऑफ रेज बढ़िया नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि PvP में नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कर रहे हो तो CDP ऑफ रेज मत देना। बाकी PvP में ऑर्डन यूज़ होता है, तो PvP के लिए रेज अच्छा है। बाकी प्लेयर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ऑर्डन में अगर ऑर्डन बिल्ड कर रहे हो तो CDP ऑफ रेज देना। बाकी सिल्वर सर्फर में भी देखा जाए तो यहाँ पर CDP ऑफ रीजनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ने दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि CDP ऑफ रीजनरेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है सिल्वर सर्फर के लिए। बाकी यहाँ पर बस एक ही दिक्कत है, जो आपने यहाँ पर 86,701 जो आपकी 8 की गई है, यहाँ पर 90,000 भी चली जाएगी आसानी से। बस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ऊरू है आपके एनर्जी अटैक के, अटैक स्पीड की और क्रिटिकल डैमेज की, ये जो ऊरू हैं इन्हें मैक्सिमम पहुंचा दो। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो ऊरू हैं यहाँ पर माइथिक करे हैं, लीजेंडरी करे हैं। मैं हीरोइक नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास मटेरियल होता है, और जितना आपका एजेंट लेवल है मैं उस हिसाब से बताऊँ तो आपके पास मटेरियल होगा, तो आप इसे माइथिक पहुँचा दीजिए। और बाकी इग्नोर डिफेंस, इतने सारे इग्नोर डिफेंस आपने लगाए हैं। अगर यहाँ पर इग्नोर डिफेंस मैक्सिमम जा चुका है तो कुछ और यहाँ पर स्टार्ट्स दे सकते हो, मतलब कोई एनर्जी अटैक दे सकते हो। अगर नहीं पहुंचा है इग्नोर डिफेंस मैक्सिमम, जैसे आप इस गियर में आपने इग्नोर डिफेंस जो है 2 दिए हैं, है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक इग्नोर डिफेंस हटा देना और जो एक आपका जो इग्नोर डिफेंस बचा है उसे माइथिक पहुंचा दो। तो यहाँ पर आपको दोनों के इफेक्ट मिल जाएंगे। तो उसकी जगह आप कोई और लगा सकते हो, जिस एक इग्नोर डिफेंस हटाकर आप कोई और स्टार्ट्स दे सकते हो, कोई और एनर्जी अटैक लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर दूसरे यहाँ पर बात करी जाए तो HP दे रखा, अटैक स्पीड, एनर्जी अटैक, इग्नोर डिफेंस, क्रिटिकल रेट। बस दिक्कत यही है कि आपके जो यहाँ पर उरूज है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आपका जो कैरेक्टर है इसकी जो 80 के HP ये भी अभी भी बहुत तगड़ी है, अभी भी बहुत बेस्ट है। बट अगर आप इसके उरूज को और माइथिक पहुँचा दोगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आपको PvP और PvE जो कैरेक्टर्स है, जो PvP के लिए उसमें परफॉर्म अच्छा करे, जो PvP के लिए है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करें। दोनों के दोनों कैरेक्टर, मतलब जितने भी आपके पास कैरेक्टर हैं जो PvE के लिए वो PvE में अच्छा परफॉर्म करे, जो PvP के लिए है वो PvP में अच्छा परफॉर्म करे। तो बाकी हम आगे में बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जीन ग्रे देखना चाहूँगा अब यहाँ पर। तो जीन ग्रे को CDP ऑफ रेज दे रखा। आई थिंक आप इसे PvE में यूज़ करते होंगे, क्योंकि CDP ऑफ रेज यहाँ पर उन कैरेक्टर्स को लगता है जो PvE में परफॉर्म करते हैं। आई थिंक आपने इसे PvE में यूज़ करते होंगे। ये भी काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है PvE और PvP में भी। इससे ज़्यादातर लोग PvP में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये PvP ये दोनों सेक्शंस में काम आती है। बाकी एनर्जी अटैक, क्रिटिकल डैमेज, ये सब जो आपने दिए हैं यहाँ पर, इसके आपने यहाँ पर माइथिक कर रखे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है यहाँ पर। यहाँ पर क्रिटिकल रेट, क्रिटिकल डैमेज, ये भी आपको मैक्स करना होगा। ये सब मैक्स कर देना, ताकि आपकी जो यहाँ पर स्टार्ट्स हैं कैरेक्टर की, जीन ग्रे की जो स्टार्ट्स हैं वो Tier 4 है, इसीलिए आपको यहाँ पर 81,000 तक गया। आपके जो ये लेवल ऑफ द गियर है, गियर के लेवल 30 है, इसीलिए यहाँ पर ये Tier 4 हुआ। Tier 4 से 81,080 की गई है। अगर आप उरू और अच्छे कर दोगे तो उरू से आपके यहाँ पर 90,080 की भी चली जाएगी। बाकी वुल्वरीन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है PvP में। ये वाली यूनिफॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। ये वाली यूनिफॉर्म मैंने मतलब मेरे पास है तो नहीं, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं करता। इसके बजाय मेरे पास स्पाइडरमैन है। कभी कभी मैं स्पाइडरमैन को इससे मार देता हूँ, लेकिन हालांकि यहाँ पर ये Tier 4 है। Tier 4 होता है तो मेरा स्पाइडरमैन नहीं कुछ कर पाता। बाकी आपको क्या करना है कि जो वुल्वरीन है इसको आपको Tier 4 करना है। बाकी प्लेयर्स से बात कर रहा हूँ, Tier 4 करना है वुल्वरीन को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। इसकी न्यू यूनिफॉर्म डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली मूवी की जो यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म के साथ, ये वाली यूनिफॉर्म भी आप अब मत लेना। जिसने खरीद ली है ये वाली यूनिफॉर्म, जिस बंदे ने खरीद ली है उसको नई यूनिफॉर्म खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप खरीदना, लेकिन जिस बंदे के पास अभी ये वाली यूनिफॉर्म भी नहीं है और ना ही न्यू यूनिफॉर्म है, तो आप न्यू यूनिफॉर्म को खरीद सकते हैं। बाकी इसकी यहाँ पर स्टार्ट्स की बात करें, इग्नोर डिफेंस, यहाँ पर अटैक स्पीड, HP, स्किल कूलडाउन। आप यहाँ पर जो स्टार्ट्स हैं, मैं बस एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आपके जो कैरेक्टर्स के उरू हैं उन्हें मैक्सिमम मिथिक पहुंचा दीजिए, ताकि आपके जो जितनी भी 80 के मतलब आगे और बढ़ सकती है, क्योंकि आपके अभी 53,080 के हैं वुल्वरीन में, तो 60,000
60K जा सकती है, तो इसे 60K क्यों ना पहुँचाए, 60K पहुँचा दीजिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर उरू के लेवल आगे बढ़ाने होंगे। बाकी मैंने आपकी आईडी मैंने पहले भी देख ली है, तो यहाँ पर आपकी आईडी काफ़ी अच्छी है। घोस्ट राइडर की आपने ये वाली यूनिफॉर्म खरीद रखी है, लास्ट यूनिफॉर्म से काफ़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। यहाँ पर थॉर 1100 की यूनिफॉर्म है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप न्यू यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपके पास क्रिस्टल्स होंगे, तो अगर आप थॉर को यूज़ करते हो, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप थॉर को यूज़ करते हो पीवीपी में, सॉरी पीवीपी नहीं पीवीई में, तो आप थॉर की न्यू यूनिफॉर्म परचेज कर लेना, क्योंकि थॉर 1100 की यूनिफॉर्म अब उतनी पावरफुल नहीं है न्यू यूनिफॉर्म के सामने। और आपके थानोस की बात करी जाए, थानोस आपके पास वो वाली यूनिफॉर्म है, आप दूसरी वाली यूनिफॉर्म जो न्यू यूनिफॉर्म है वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वाली यूनिफॉर्म बहुत अच्छी यूनिफॉर्म है। वो इवन सेंट्री कभी कभी हार जाता है उस यूनिफॉर्म के सामने थानोस की। बाकी आपके जो बिल्ड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कैरेक्टर्स का, इवन मेरे से अच्छा बिल्ड है किसी भी कैरेक्टर्स का देखा जाए तो। यहाँ पर फिजिकल अटैक कैरेक्टर है, ये फिजिकल अटैक, क्रिटिकल डैमेज, अटैक स्पीड आपके उरूज थानोस में तो काफ़ी बढ़िया है। थानोस में काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। लेवल 3 का आर्टिफैक्ट है, थानोस का आर्टिफैक्ट मिले तो लगा लेना। बाकी सिटी ऑफ अथॉरिटी है, सिटी ऑफ अथॉरिटी ठीक है, आजकल तो सिटी ऑफ अथॉरिटी ही चल रहा है, अथॉरिटी लगा लिया है आपने, तो ये बढ़िया है। बाकी यहाँ पर एडम वॉरलॉक की आप एडम वॉरलॉक को भी तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टीम में आपने ये लगा रही 3 कैरेक्टर लगा रखे हैं, ऑडियन तो मैं मानता हूँ, लेकिन आपने ये 3rd कैरेक्टर योंडू क्यों लगाया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन बाकी आप इसे एडम वॉरलॉक भी लगा सकते हैं। वैसे आपकी ये चॉइस होती है कि आप कौन से टीम में रखें कैरेक्टर, लेकिन अगर आप पीवीपी के लिए मैं सजेस्ट करूँ टीम, तो आप रख सकते हैं जीन ग्रे, थानोस और एडम वॉरलॉक, या फिर सेंट्री, या फिर सिल्वर सर्फर, या फिर वुल्वरीन। जो कैरेक्टर्स जो भी प्लेयर्स नए हैं वो वुल्वरीन रख सकते हैं। बाकी जो प्लेयर्स के पास बहुत सारा मटेरियल है वो सेंट्री, सिल्वर सर्फर, थानोस, जीन ग्रे। और अगर आपको पीवीई में अच्छा डैमेज चाहिए, मल्टीवर्स इन्वेजन में अच्छा डैमेज चाहिए, तो मैग्नीटो भी बहुत अच्छा डैमेज करेगा। मैग्नीटो में सीटीपी ऑफ रेज दे रखा है, जो कि एक्चुअली पीवीई में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो सीटीपी ऑफ रेज मैग्नीटो के लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपका बिल्ड काफ़ी अच्छा है। बाकी बात करी जाए आपके आयरन मैन की, तो आयरन मैन आई थिंक आप यूज़ नहीं करते होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को इसका बिल्ड दिख रहा है, क्योंकि अब इससे यूज़ नहीं करते होंगे, आपके पास इससे अच्छे कैरेक्टर्स हैं, तो आपने इसमें अभी भी एक्सट्रीम गियर लगा रखा है, तो आई डोंट थिंक आप इसे अभी भी यूज़ करते होंगे। फिर भी अगर इसके बिल्ड की बात करी जाए, तो यहाँ पर आपने 25 से टियर 4 नहीं पहुँचा है, टियर 3 है। यहाँ पर अटैक स्पीड, क्रिटिकल रेट, HP। यहाँ पर आपको एनर्जी अटैक एक एटलीस्ट देना चाहिए था, एक अटैक स्पीड हटाकर एनर्जी अटैक देना चाहिए था। और ओके, तो यहाँ पर आपके जो उरू के जो है, यहाँ पर काफ़ी मैंने आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स चेक कर लिए हैं, बस एक ही दिक्कत मेरे को आपकी आईडी में नज़र आई है, बस जो आपके उरूज हैं, वो यहाँ पर माइथिक नहीं है, लीजेंडरी नहीं है। काफ़ी सारे उरू माइथिक नहीं है, लीजेंडरी नहीं है। आई नो आपके कैरेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन लो स्टैट्स वाले उरूज के साथ भी, मतलब जो हीरोइक है यहाँ पर एडवांस जो हमारे पास उरू हैं, आपके पास उरू हैं, वो आई नो कि आपके कैरेक्टर्स फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप इसकी ATK बढ़ा सकते हैं तो क्यों ना बढ़ाई जाए, आप इसकी ATK बढ़ा लो, ताकि आपका जो PvP में है आप किंग बन जाओ, PvP किंग बन जाओ, PvE किंग बन जाओ। तो बस यहाँ पर एक ही आपकी आईडी में मिस्टेक मेरे को दिख रही है। इसे मिस्टेक नहीं कहेंगे, बस आपने इसे करा नहीं है। तो अगर आपके पास मटेरियल है, जो कि होगा ही क्योंकि आपकी एजेंट लेवल है, यहाँ पर अच्छे आप काफ़ी समय से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मटेरियल देकर आप जो है उरू को माइथिक या फिर लीजेंडरी एटलीस्ट पहुँचा दीजिए। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और ऐसी ऑसम वीडियोस चाहिए तो मेरे कर देना चैनल को सब्सक्राइब। और अगर आपको भी ऐसे ही आईडी चेक इन करानी है तो अपनी आईडी का नाम या फिर आईडी का नंबर कमेंट में बता देना, मैं आईडी आपकी वहां से चेक कर दूंगा। और अगर आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोस चाहिए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टिल देन आई विल मीट यू in another video. Bye bye.